चाहत के साथ कोई रिलेशन था, कोई ताल्लुक था, जबकि सबको पता है कि मैं उन्हें हर इंटरव्यू में अपने बाप की तरह, अपने दादा की तरह समझती हूँ। हर जगह पे बदोबदी और बदोबदी ही छिड़ गया। मेरी वजह से मैं भी उनके साथ बराबर की हिस्सेदार हूँ। अगर उन्होंने गाना गाया तो मैं उनके साथ नाची, मैंने अपने एक्सप्रेशन दिए और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से वो गाना बहुत वायरल गया। वो 25 दिन रह के गए। 65 ईयर ओल्ड है। मेरे लिए वो मेरे बाप की तरह, मेरे दादा की तरह, एक उन्हें फैमिली मेंबर की तरह हमने उन्हें ट्रीट किया और बहुत इज्जत के साथ वो हमारे घर पे रह के गए और मेरे साथ सख्त लहजे में भी उन्होंने बात की। मैं फिर चुप रही कि उनकी उम्र इतनी है कि मुझे उनकी इज्जत करनी चाहिए। चाहे साहब को कभी भी नहीं चाहते थे वो कि उनके अलावा किसी को फेम मिले। वो हमेशा से यही करते आए थे। ये पहली बार है कि उनकी पहली किसी मॉडल को फेम मिली है। मेरे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं इन सबका दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। आज से पहले मैं खुद को तन्हा महसूस कर रही थी। आप लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मेरे चेहरे पे हंसी देख रहे थे, मैं गा रही थी, मतलब फन कर रही थी, लेकिन मैं अंदर से जितनी सहमी हुई थी, मेरी आवाज जो थी इतनी कमजोर थी कि मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं बोल नहीं पा रही थी। मैं बहुत ज्यादा सहमी हुई थी और स्ट्रेस का शिकार हो चुकी थी। आज मेरे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, मेरे सारे साथी मौजूद हैं। आज मैं बोलना चाहती हूँ, डंके की चोट पे बोलना चाहती हूँ, जो मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरी इज्जत उछाली जा रही है। चाहत साहब के साथ मैंने 6 गानों में काम किया। 4 गाने मैंने उन्हें तब भेजे वीडियो बना के जब वो लंदन में थे और वो मुआवजे के नाम पे मुझे कुछ नहीं देते थे। मेरे दोस्तों के शर्म दिलाने पे उन्होंने मुझे 20,000 रुपए 4 गानों के दिए। मैं चुप कर गई कि एक टैक्सी ड्राइवर से मैं क्या डिमांड करूंगी। फिर वो पाकिस्तान में आए, ये मेरा ज़र्फ था। मैंने उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव किया, मेरे घर पे वो 25 दिन रह के गए। 65 ईयर ओल्ड है। मेरे लिए वो मेरे बाप की तरह, मेरे दादा की तरह, एक उन्हें फैमिली मेंबर की तरह हमने उन्हें ट्रीट किया और बहुत इज्जत के साथ वो हमारे घर पे रह के गए। उसके बाद रमजान में उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वजदान, हमने ईद का एक गाना फिल्माना है। मैं नहीं राजी थी दिल से, लेकिन मैंने कहा कि चले उम्र के इस हिस्से में अगर इन्हें थोड़ा सा कमाने का मौका मिलता है तो मेरे ख्याल से मुझे भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देना चाहिए, इनका साथ दे देना चाहिए। गाना हमने फिल्माया, गाना रिलीज हुआ। हमारी उम्मीद से ज्यादा ये गाना वायरल हुआ, न सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, यूके में, हर जगह पे बदोबदी और बदोबदी ही छिड़ गया। चाहत साहब के साथ ये था कि पहले गानों में वो इतना ज्यादा नहीं कमा सकते थे, तो ये गाने में उन्होंने बहुत ज्यादा कमाया, कोई 60-70 लाख रुपया कमा लिया। लेकिन मुझे मुआवजे के नाम पे सिर्फ 4,000 रुपए पे किया और 1,000 रुपया मुझे इस मद में दिया कि आप खाना खा लो। यानी शूट के बाद मैं जब उनके साथ एक 65 साल के बंदे के साथ जब नाच के मैं थक गई तो मुझे 1,000 रुपया दिया कि तुम इसको खाना खा लो, और उसकी भी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लगाई गई कि मैं खाने खिलाता था। खाने नहीं खिलाते थे, सिर्फ एक बार खाने की मद में 1,000 रुपया दिया और मेरी इज्जत उछाली गई। इसी पे बस नहीं किया, उन्होंने मुझसे राब्ता किया और मेरे साथ सख्त लहजे में भी उन्होंने बात की। मैं फिर चुप रही कि उनकी उम्र इतनी है कि मुझे उनकी इज्जत करनी चाहिए। मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे भी हमेशा उनका लिहाज करती रही, चुप रही। मैं अपने खिलाफ होने वाली बातें सुनती रही। मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है और मैं अब सबको बताना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया। मामला और पानी जो था वो सर से बहुत ऊपर जा चुका है। कुछ दिनों से मेरी एक तस्वीर जो कि बहुत पहले ही मेरे अकाउंट से अपलोड की गई थी, उस तस्वीर को इस गाने के साथ जोड़कर मेरे पे नामुनासिब इल्जामात लगाए जा रहे हैं। चाहत के साथ मेरे जो मरासिम है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मेरे चाहत के साथ कोई रिलेशन था, कोई ताल्लुक था, जबकि सबको पता है कि मैं उन्हें हर इंटरव्यू में अपने बाप की तरह, अपने दादा की तरह समझती हूँ। और उन नामुनासिब वीडियो
फोटोज की वजह से, जो कि बहुत पुरानी थी और मेरे ही कैमरे से उतरी थी। चाहत साहब के कुछ लोगों ने चाहत साहब के कहने पे शायद वो वीडियोस, जो फोटोज जो है मेरी, वो उन्होंने वायरल करवा दी है, जिसकी वजह से मैं ज़हनी टेंशन का शिकार हो चुकी हूँ। स्ट्रेस आप लोग मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि मुझे मेरा जो हक है वो दिलवाया जाए। जो पेमेंट उन्होंने इतनी कमाई है, मेरी वजह से मैं भी उनके साथ बराबर की हिस्सेदार हूँ। अगर उन्होंने गाना गाया तो मैं उनके साथ नाची, मैंने अपने एक्सप्रेशन दिए, और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से वो गाना बहुत वायरल गया कि एक दादा की उम्र का बंदा जो है उसके साथ एक छोटी सी लड़की जो है वो नाच रही है। चाहत साहब ने मुझे मुआवजे के नाम पे कुछ नहीं दिया, मेरे साथ सख्त लहजे में बात की, और उसके बाद भी उनका बस नहीं चला और उन्होंने मतलब मुझे और ज्यादा टेंशन देने के लिए अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरी एक पुरानी फोटो उठा के वो बदोबदी गाने के साथ अटैच करके मेरी इज्जत पे हमला किया। मुझे अगर आज कुछ भी होता है मुझे या मेरी फैमिली को किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंचता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर बताती हूँ, इस चीज के जिम्मेदार चाहत फतेह अली खान है। मैं सबसे अपील करती हूँ कि मेरी आवाज बने। मेरे साथ जो जुल्म हुआ है, जो आगे भी हो रहा है, मुझे जितनी ज़हनी टेंशन दी जा रही है, मैं नहीं चाहती कि मैं आमिर लियाकत की तरह कोई ऐसा कदम उठाऊं। मतलब मैं जीना चाहती हूँ, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ही फोटोज को लेके जो मुझे जलील किया जा रहा है, वायरल करके मेरी इज्जत उछाली जा रही है, डिफेम किया जा रहा है। चाहत साहब को कभी भी नहीं चाहते थे वो कि उनके अलावा किसी को फेम मिले, वो हमेशा से यही करते आए थे। ये पहली बार है कि उनकी पहली किसी मॉडल को फेम मिली है और वो मैं हूँ। चाहत साहब को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। जितने भी डायरेक्टर्स हैं और गुलकार हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि आप सब लोग क्यों चुप हैं? मौसीकी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जनाजा निकाला जा रहा है। जो मेहनत करके सीख के आए हैं, उन लोगों की व्यूवरशिप कुछ भी नहीं है, उनको व्यूज नहीं मिले, ना वो पैसा कमा रहे हैं, ना वो फेम कमा रहे हैं। तो चाहत साहब इसी तरह अगर गानों के साथ करते रहेंगे और हम जैसे मासूम लोग उनका खिलौना बनते रहेंगे, तो प्लीज इस पे लाजमी आवाज उठाएं। और मैं एक बार फिर अपील करना चाहती हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, अपने सब देखने वालों से, सब दोस्तों से, कि प्लीज मेरे लिए आवाज उठाएं। मुझे पता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे खतरा है और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मुझे अगर किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा तो वो उसके जिम्मेदार चाहत साहब है।